नमस्ते सभी को। बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका डॉक्टर रेनू त्रिपाठी जी झारखंड से हमारे बीच जुड़ी हैं और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में वो हमें बताएंगी। डॉक्टर रेनू इंजीनियरिंग कॉलेज में फिजिक्स की प्रोफेसर थी और उन्होंने फिर कई कई जो मतलब रिलीजियस या स्पिरिचुअल कोर्सेज किए। उनका एक चैनल भी है, स्पार्कली योर सोल, जहाँ पर वो स्वाध्याय कराती हैं और आप उस चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ये डॉक्टर रेनू त्रिपाठी का स्पार्कली और सोल चैनल है यूट्यूब पर। और मैं और डॉक्टर रेनू हम सोल एससीटीपी, जो डॉक्टर क्यूएलयू का जो सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम वहां मिले थे, तो मैम ने वो भी किया है। स्पिरिचुअल टैबलेट में उनकी पीपीटी से हम लोग सेशंस लेते हैं, मैं और अन्नपूर्णा जी। तो उनके उन्होंने कई सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं। आज डॉक्टर रेनू हमारे बीच जुड़ी हैं और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड प्लीज वेलकम, मोस्ट वेलकम डॉक्टर रेनू। तो आप प्लीज अपना टॉपिक के बारे में भी बताइए। ईशा जी भी जुड़ चुकी हैं, उन बहुत सुंदर, उनकी खूबसूरत बेटी हैं, बहुत स्पिरिचुअल। मैम विपासना भी करती हैं। तो ओवर टू यू मैम एंड मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करने के लिए। वी ऑल आर सोल फैमिली। और सबसे पहले मैं नमन करूंगी अब हमारे गुरु पत्री जी का और हमारे मेंटर डॉक्टर जी के सर का। और उन्हीं के गाइडेंस में हम लोग जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको वार्म वेलकम। और आज का टॉपिक तो ये जो बात करेंगे आज हम लोग, ये जो खजाना हमारे पास है, द ट्रेजर विद इन अस, आवर सबकॉन्शियस माइंड। हम लोगों ने सबने देखा है कि डे टू डे लाइफ में कुछ लोग बड़े खुश रहते हैं और कुछ लोग बड़े दुखी रहते हैं। दो सिस्टर्स होंगी, एक की लाइफ इतनी अच्छी, इतनी अबंडेंट, बिल्कुल खुशी से सब रिलेशनशिप सब बहुत अच्छी है। और उसी के ऑपोजिट में उनके जो दूसरी सिस्टर है, उनके यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग जो भी काम करने जाते हैं उसमें उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो इसका क्या कुछ आंसर है कि ये चीजें ऐसे क्यों होती हैं, किसी के साथ इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं और बाकी लोगों के साथ में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा क्या है वजह जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमको आ रही हैं। तो जो उसका, एक मिनट, जो हमारा ब्रेन है वो फिजिकल एंटिटी है जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, मगर जो हमारा माइंड है वो हम देख नहीं सकते हैं, मगर हम उसकी वर्किंग को हम फील कर सकते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में है, हमको दिखती नहीं है, मगर उसकी हम प्रेजेंस फील कर सकते हैं। फैन चल रहा है, एसी ऑन है, फ्रिज ऑन है, तो हम उसका प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। उसी तरीके से हम माइंड की वर्किंग को हम महसूस कर सकते हैं। और माइंड भी हमारा जो है दो तरीके का होता है। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है और दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड जो रहता है चेतन मन, और सबकॉन्शियस है अवचेतन मन। तो जो हम डे टू डे लाइफ में जो हम काम करते हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, या पानी पीना, चेयर पे बैठना, वॉकिंग करना, किसी से इंटरैक्ट करना, ये सब हम लोग डे टू डे की लाइफ के जो पार्टिसिपेशन ये करते हैं, ये सब हमारा कॉन्शियस माइंड से होता है। और जो दूसरा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड जो है, इट इज वर्किंग 24/7, पूरे हर टाइम वर्क करता रहता है। और जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, या हमारा बॉडी में ब्लड फ्लो होना, या जो हम सांस सांस लेते हैं, या जो हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, हार्ट बीट है, डाइजेशन है, ये सारे एक्शंस जो हैं वो गवर्न होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से।
तो ये एक सिगमंड फ्रॉइड थे 1915 में, उन्होंने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को इस तरह से बताया कि कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, बिल्कुल छोटा सा, 5 to 10% इसकी एफिशिएंसी रहती है। और उसके उस ऑपोजिट में जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो ये है, 90% हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, जिसमें बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नॉलेज, इंफॉर्मेशन और हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो सब चीजें स्टोर रहती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो नॉर्मल हम लोग डे टू डे लाइफ में जो हम वर्क करते हैं वो हम अपने कॉन्शियस माइंड से वर्क करते हैं, और जो कि 10% इफेक्टिव रहता है। जो भी हम काम करते हैं या जो भी बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ने में है, तो लोग बोलते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, जीनियस है, तो वो लोग का कॉन्शियस माइंड से करते हैं। ये जो चीज है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जो कि स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट विजडम नॉलेज का है, सब कॉन्शियस माइंड, इसको हम लोग टैप ही नहीं कर पाते हैं। और अगर हम इसको टैप करते, क्योंकि ये आइसबर्ग का जो ओशन के अंदर डिप वाला पार्ट है, ये वो है, अगर हम इसको टैप करते हैं तो हमारे लिए लाइफ बहुत इजी और एफर्टलेस हो जाती है। फिर ये देखिए सम अदर इम्पोर्टेंट क्वालिटीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। आपने ये देखा होगा कि चाहे हम नॉर्मल डेज में हम रोज सुबह नहीं भी उठ पाते हो, 4 बजे का अलार्म लगा करके भी मे बी हम 4:30 तक, 5 बजे तक उठते हैं, मगर अगर किसी दिन हमको फ्लाइट पकड़नी है या कोई ट्रेन पकड़नी है, कोई भी इम्पोर्टेंट काम है और हम अलार्म लगाते हैं, उससे हम 10 मिनट पहले ही उठ जाते हैं। क्योंकि वो जो हमने क्लॉक तो लगाया, मगर हमारी अलार्म क्लॉक जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है कि हमको जल्दी उठना है, और अगर हम जल्दी नहीं उठेंगे तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो ये वाई फैक्टर जो रहता है ना, बहुत स्ट्रांग रहता है, और उस वाई फैक्टर की वजह से सबकॉन्शियस माइंड बड़ा एक्टिव रहता है और आप फटाफट उठ जाते हो अलार्म क्लॉक बजने से बहुत टाइम पहले। दूसरा है, अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, तो वो फिर सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो तरह तरह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है कि आप वो काम को अचीव कर लो। मे बी अगर हम सबकॉन्शियस माइंड पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी कैन फॉर्म अ न्यू हैबिट, वी कैन डिलीट आवर ओल्ड हैबिट जो कि हम चाहते हैं डिलीट करना, या कोई भी हमारा बिलीव सिस्टम है विच इज नॉट सर्विंग अस, उसको हम हटा सकते हैं व्हेन वी टैप इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड। दूसरा ये देखिए, सबकॉन्शियस माइंड के पास ही मेंटल कैलेंडर है। सबको मालूम है कि अगर लेडी कंसीव करती है तो 9 मंथ्स नॉर्मल टाइम रहता है डिलीवरी का। इसमें हमको किसी को बताना नहीं पड़ता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो नॉर्मल केसेस में 9 मंथ्स के बाद सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग रहती है और 9 मंथ्स में बेबी डिलीवर होता है। आप देखिए छोटा बच्चा है, ये बिल्कुल तो सबकॉन्शियस माइंड ही है जो कि कंट्रोल करता है बच्चे के ग्रोथ को, बच्चे के वेलबींग को। जैसे बोला जाता है 1 to walk, 2 to talk। तो आप देखोगे बच्चे के दांत निकलने आते हैं, फिर वो बैठने लगता है, वॉक करता है, फिर 2 इयर्स का होता है तो टॉक करता है। तो ये सारी चीजें बच्चे की वो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग रहती है, जिसके हिसाब से वो चीजें चलती रहती हैं। एनी आइडिया कि देखिए कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है, उसका सलूशन हमारे पास खुद ही होता है। हमको किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी थेरापिस्ट या किसी के पास जाने की खास जरूरत नहीं होती है। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास। बात इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम टैप कर लेते हैं, हम उससे लिंक कर लेते हैं अपने आप को, तो इंफॉर्मेशन हमको ड्रीम्स के फॉर्म में, हंचेस के फॉर्म में, टेलीपैथी के फॉर्म में या किसी पर्सन के फॉर्म में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्टर फेडरिक बेंटिंग का। ये डॉक्टर फेडरिक बेंटिंग जो है, इन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया था। ही इज अ कैनेडियन फिजिशियन
जो कि इस प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे थे बहुत दिन से। ही वॉज ट्राइंग डे इन एंड डे आउट, और उनको इसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। बहुत तरीके से उन्होंने इस पे कोशिश की और वो इसी प्रॉब्लम में घूम रहे थे। तो उसके जस्ट बाद एक दिन वो सोए और उनको ड्रीम्स में पूरा दिख गया कि ये करो, ऐसा करो, ऐसे करो, और आपका ये प्रॉब्लम, इसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो उठे और उन्होंने वही सारे स्टेप्स फॉलो किए जो उनके ड्रीम्स में सबकॉन्शियस माइंड ने बताया था। एंड दिस इज हाउ इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड। तो सबकॉन्शियस माइंड सबके पास है, एंड सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमको ये आ जाए उसको टैप करना, तो ये ट्रेजर खजाना हमारे पास है और हमको बस उसको यूज करना आना चाहिए। जब फेडरिक बेंटिंग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी हीलिंग भी होती है और लाइफ के बड़े बड़े मेजर किसी भी, हर छोटे से बड़ा तक के हर काम का सोल्यूशन आपको आपके इनर नोइंगनेस में है। बस वो है हमको टैप करना आना चाहिए ना। अब यही बात है कि हमको कैसे सबकॉन्शियस से कनेक्ट करना है, कैसे अपना, अगर हमारी कोई बैड हैबिट है या हमको कुछ नई हैबिट एक्वायर करनी है, तो हमको अपनी माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो व्हाट इज माइंड प्रोग्रामिंग एंड व्हाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ये दो जो पहरेदार हैं, ये पहरेदार जो है ये हमारे कॉन्शियस माइंड है, और जो उसके बाद में स्टोर हाउस है ना, जो खजाना है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और कोई भी नई इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए वो रोकते हैं हमारा ये पहरेदार जो है हमारा कॉन्शियस माइंड। तो आई टेल यू एग्जांपल कि जैसे कोई एक बच्चा है जो पढ़ने में नहीं अच्छा है। जैसे बोलते हैं ना कि एफर्मेशन डजंट वर्क फॉर सम पीपल। तो वो क्यों नहीं एफर्मेशन काम करता है? क्योंकि वो बच्चा जो है पढ़ने में एक्चुअल में अच्छा नहीं है, और वो बोले जा रहा है अपने आप से, आई एम वेरी गुड एट स्टडीज, आई एम वेरी गुड एट स्टडीज। तो क्या हो रहा है कि ये जो दो पहरेदार है ना, कॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि तुम कहाँ अच्छे हो पढ़ने में, यू आर नॉट गुड एट स्टडी। जो आपका पास्ट रिकॉर्ड है उससे तो आप इस सब्जेक्ट में फेल हुए हो, इसमें फेल हुए हो। तो वो जो इंफॉर्मेशन वो एफर्मेशन के थ्रू देना चाह रहा है वो बच्चा सबकॉन्शियस माइंड को, वो इंफॉर्मेशन को ये जो पहरेदार हैं, जो पहरेदार आपके कॉन्शियस माइंड है, वो रिजेक्ट कर दे रहा है। तो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा नहीं पा रही है। अगर हम जो इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं जिसके बारे में, या जो बदलना चाहते हैं, वो अगर इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास चली जाती है, तो आप समझ लीजिए वो चीज तो फिर हो जाएगी, वो थिंग हो जाएगी, पक्की बात है। मगर प्रॉब्लम यही है कि जो डोर है, ये कॉन्शियस माइंड ही दरवाजा बंद कर देता है, तो सबकॉन्शियस तक जा ही नहीं पाता है। तो इसीलिए हम लोग को माइंड प्रोग्रामिंग जो चीज है, इसको हमको सीखना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाती है। एक और एग्जांपल बताती हूँ। आप लोगों ने सबने पन्ना दाई के बारे में सुना होगा। जयपुर उदयपुर की एक दाई थी जिनके की राजा वॉर में डेथ हो गई थी और उनका बच्चा बच गया था। तो उस बच्चे को पन्ना दाई ने पाला था। और जब वो बच्चा छोटे से था ना, तो पन्ना दाई बार बार बताती थी कि देखो बच्चे को कि ये राज पे जो अभी दूसरे राजा राज कर रहे हैं, इन्होंने ही तुम्हारे मम्मी पापा को मारा है, ये राज तुम्हारा है, तुमको अपने पापा का बदला लेना है, तुमको राज संभालना है, तुमको ये करना है। तो जो बच्चा छोटा था ना, तो तब से वो लगातार ये कंटिन्यूअसली बात सुन रहा है कि मुझे राजा बनना है, मुझे सिंहासन पे बैठना है, ये मेरा काम है। तो छोटे बच्चे से ही उसकी ये माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। और बाद में जब वो बच्चा बड़ा हुआ, तो उसने फिर लड़ाई किया और वो राज का जो उसके पापा के टाइम में दूसरे राजा ने ले लिया था, वो उसको एक्वायर कर पाए। तो ये तो हुआ कि छोटा बच्चा था। तो जितने भी लोग जिनके भी बच्चे छोटे हैं, वो अच्छे थॉट्स अगर छोटे बच्चों को फीड इन करते हैं, तो बच्चों की तो माइंड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है। मगर अब जो छोटे नहीं हैं, उनकी भी माइंड प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो देयर आर सम फ्यू स्टेप्स, उनको अगर हम फॉलो करेंगे
तो माइंड प्रोग्रामिंग बहुत इजीली हो सकती है। ये है, अगर हमको कोई भी माइंड प्रोग्रामिंग करनी है या कोई भी न्यू हैबिट्स फॉलो करनी है, तो उसके लिए हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत रिलैक्स स्टेट में होना चाहिए। तभी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों अगर रिलैक्स स्टेट में रहेंगे तो इंफॉर्मेशन फ्लो हो जाती है कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को। तो एक सबसे पहला और बहुत आसान तरीका है मेडिटेशन। हम मेडिटेशन में, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो नॉर्मली हम बीटा स्टेट में रहते हैं, जिसमें हमारी लॉजिकल थिंकिंग, एक्शन, ये सब रहते हैं। जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अल्फा स्टेट्स में आ जाते हैं, हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं और हम रिलैक्स स्टेट होते हैं। तो जब हम रिलैक्स स्टेट में रहते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है तो वो इजीली चली जाती है। तो अब बात आती है, सब लोग अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो कुछ लोगों के लिए रिलैक्सेशन डांस या म्यूजिक भी होता है, ये भी थेरेपी का काम करता है। या मे बी क्रिएटिव वर्क, कोई लोग पेंटिंग कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो ये सब रिलैक्सेशन की के तरीके हैं। या कुछ लोगों को मसाज कराने से बहुत रिलैक्स फील होता है, या हॉट टब बाथ में आप अच्छी तरह से ये नहा रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, उससे आपको रिलैक्सेशन होता है। तो एक्चुअल में मतलब ये है कि जब आप मेडिटेटिव स्टेट या कैसे भी करके अगर आप रिलैक्स स्टेट में हैं, और जब आप रिलैक्स स्टेट में हैं उस समय जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर जाती है तो वो बहुत जल्दी आपका, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उस समय एनालिटिकल नहीं है, एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग में नहीं रहता, वो रिलैक्स्ड है। तो उस समय जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे चली जाती है, और जब सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो फिर वो आपकी न्यू हैबिट के फॉर्मेशन में आ जाती है। फिर देखिए, हाउ न्यू हैबिट्स आर फॉर्म। कोई भी है, आ, जैसे खूब अच्छा म्यूजिक आपने सुना या डांस किया तो आप रिलैक्स्ड हुए, इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम कॉन्शियस माइंड से, इंफॉर्मेशन तुरंत आपके चली जाती है, इंफॉर्मेशन गोज टू योर सबकॉन्शियस माइंड, और तब आपका न्यू बिलीफ, न्यू आइडियाज, जो भी चीज है वो करना बहुत आसान हो जाता है। इसी में मैं ये भी एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे प्रेयर्स हैं, आप बहुत से लोग प्रेयर करते हैं, बहुत से लोग साइलेंट में रहते हैं, बहुत से लोग फास्टिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो हैं, ये सब एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन आवर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। हम जो भी गोल अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसका तरीका यही है, कॉन्शियस माइंड से हमको सबकॉन्शियस माइंड तक में जाना है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको जो भी आपके गोल्स हैं या एफर्मेशंस हैं, आप रात में सोने से जस्ट पहले या सुबह सोने के जब उठते हैं जस्ट उसके बाद में, उसमें उस समय अगर आप बोलते हैं तो आपका उस समय कॉन्शियस माइंड भी रिलैक्स्ड रहता है और सबकॉन्शियस भी एक्टिव रहता है। तो इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में इजीली जाती है। इसी तरीके से जब हम प्रेयर्स करते हैं, अगर हम प्रेयर कर रहे हैं क्लोज माइंड से, तो अगर आप कुछ भी चैंटिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो आप एक हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हैं, रिलैक्स्ड हैं, आप बिलीव कर रहे हैं हायर डिवाइन पावर्स में। तो आपका उस समय भी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एट्यून्ड रहता है उस समय। जो भी अगर आप प्रेयर में किसी के लिए भी अच्छा मांग रहे हैं या जो भी आप बोलते हैं ना, प्रेयर पूरी हो गई, तो वो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में जाती है, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो क्रिएट कर देता है अपॉर्चुनिटीज, और उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे तरीके मालूम है किस तरह से करना है, वो हो जाता है। इसी तरीके से फास्टिंग भी होता है। देखिए कि हम लोग के हर रिलीजन में फास्टिंग का बोलते हैं, चाहे अपना हिंदू में तीज अभी आती है, करवा चौथ है, फिर जैन लोगों में 1 मंथ फास्टिंग होती है, मुस्लिम्स में होती है, क्रिश्चियनिटीज में भी होती है फास्टिंग। तो फास्टिंग क्या है? फास्टिंग आप जो है
जब आप खाना खाते हो तो सारी एनर्जी उस समय ब्लड फ्लो स्टमक में जाता है, खाना पूरी एनर्जी उस समय कंसंट्रेट हो जाती है आपका जो आपने फूड इंटेक किया है उसको डाइजेशन के लिए। तो और जब आप खाना नहीं खा रहे हो, आप जब फास्ट कर रहे हो, तो वो एनर्जी जो आपका खाने को डाइजेस्ट में हो रहा था, वो एनर्जी आपकी बच रही है और सारा एनर्जी आपकी उस समय लग रही है आपकी जो आप प्रे कर रहे हो या जो आप जिस चीज पे एक चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हो। और उस समय क्योंकि वो एनर्जी चैनलाइज होती है, तो जैसे बोलते हैं ना कि फास्टिंग किया मैंने, 40 दिन का व्रत रखा, मेरा ये मनोकामना पूरी हो गई। तो बेसिकली उस समय इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और तभी वो मैनिफेस्टेशन इजी हो जाता है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत सारा पता है कैसे करना है। हम लोग जो कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, लॉजिकल माइंड से, उसके पास 10% पावर है और उसको हम लोग ह्यूमन पावर बोलते हैं। और जो जब वही इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो उसको हम लोग क्रिएटिव माइंड बोलते हैं या डिवाइन पावर रहती है, और उसके पास 90%, वो आइसबर्ग का ओशन के अंदर जो इतना छुपा हुआ चीजें रहती हैं वो रहती हैं। तो इंफॉर्मेशंस वहां पे बहुत ज्यादा रहती है। कॉन्शियस माइंड से जब हम लोग काम करते हैं तो आईक्यू गवर्न रहता है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का बोलते हैं ना कि आईक्यू, वो तो जीनियस थे, उनका 160 के करीब था। और नॉर्मली अगर 90 to 110 भी रहता है तो उसमें एवरेज में आप अच्छे से कर लेते हैं, 110 से 120 है तो सुपीरियर है, उसके बाद वेरी गुड, और फिर 140 ऑनवर्ड्स तो आपका जीनियस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इधर आप अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करता है ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, और एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन पे ऑपरेट करता है। अब ईक्यू क्या है? ईक्यू क्या होता है? आ, आपके पॉजिटिव इमोशंस डिवाइडेड बाय आपके नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस क्या है? जैसे ग्रेटफुल होना, लव, मर्सी, फॉरगिवनेस, ब्लिस, फेथ, टॉलरेंस, ये सब आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं। और नेगेटिव इमोशंस क्या हैं? अगर आपको डर लग रहा है, फियर, एंगर, हेट्रेड, ये सारे हैं तो ये आपके नेगेटिव इमोशंस हैं। तो इमोशनल क्वोशंट अगर आपको अपना पता करना है तो आप देख सकते हो कि दिन भर में आपके कितने पॉजिटिव इमोशंस रहे और कितने नेगेटिव रहे। तो नॉर्मली स्पिरिचुअल वाले लोग के इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट बहुत ज्यादा रहता है। और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो वर्क करता है, वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करता है? वो ड्रीम्स में कम्युनिकेट करता है, टेलीपैथी में कम्युनिकेट करता है, हंचेस में कम्युनिकेट करता है। और जब आप साइलेंट रहते हो तब आप उसकी बातें इजीली सुन सकते हो। तो इसीलिए साइलेंस मेंटेन करना, जब आप मेडिटेशन करते हो तो भी वो चीजें आप, दैट इज द टाइम व्हेन सबकॉन्शियस इज टॉकिंग टू यू। जैसे फेडरिक बेंटिंग को इंफॉर्मेशन मिली, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। तो हम लोगों को सारा इनर नोइंगनेस हमारे पास है, सारा ट्रेजर खजाना हमारे पास है, हमको उस खजाने को टैप करना आना चाहिए। मतलब जो दोनों डोर्स हैं वो ओपन करना आना चाहिए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और इसीलिए प्रेयर्स भी हमको, हर चीज जो भी हम काम कर रहे हैं वो जितना हम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में करेंगे उतनी इंफॉर्मेशन जल्दी फ्लो करती है और इजीली फ्लो करती है। और इसीलिए देखिएगा जो जितने क्रिएटिव पर्सन होते हैं, चाहे वो म्यूजिशियन हो या डांसर्स हो, सब सब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से ही ऑपरेट करते होते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड की तो बहुत ज्यादा पावर है, और हम लोग सब लोग टैप कर सकते हैं उसकी एनर्जीज पे। और उसकी जित एफर्मेशंस भी तभी वर्क करते हैं। ये नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि ये भी एक काम है इसको हमको करना है। ये काम हमको बहुत रिलैक्स स्टेट में, जिस काम में आपको सबसे अच्छा लगता हो, मेडिटेशन, साइकिलिंग, डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग,
मसाज, जो भी करना अच्छा लगता है वो करके जब आप बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में हैं, तभी डोर आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का ओपन है। तब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस, जो चीज आपको लाइफ में चाहिए वो करिए। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड तो स्टोर हाउस है। आप गोल्स कॉन्शियस माइंड से सेट करिए, और सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप वो गोल्स आपने बता दिए कि ये गोल्स है, ये मैं अचीव करना चाहती हूँ, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। वो तो जैसे मेंटल क्लॉक 9 मंथ्स में बच्चा पैदा हो जाता है, 1 ईयर में ये होता है, बस सबकॉन्शियस माइंड तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि आपको ये काम करना है, एंड देन सी द मैजिक। जी थैंक यू सो मच। जी मैम, बहुत ही अच्छा रहा। यस ईशा जी, बहुत अच्छा। क्लैपिंग क्लैपिंग सब थोड़ा सा माइक ऑन करके क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर रेणु जी के लिए। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें ये समझाया, और बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू सब, सो मच। हाँ, ध्यान का, डांसिंग का, क्रिएटिविटी का, और हम जो गोल्स पाना चाहते हैं जी उसका कैसे संबंध है। यस जी धारणी मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो नए लोग ज्वाइन किए उनका मोस्ट वेलकम। यस विनीता जी सर, अ, अ, बिल्कुल शॉर्ट में अगर आप डॉक्टर रेणु से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमारे पास 10 मिनट है। आप बड़े शॉर्ट में अपना पॉइंट क्वेश्चन रखें यहाँ पर। थैंक यू, हम बाद में बोलेंगे सब सामूहिक रूप से। एनीबॉडी प्लीज, कोई प्रश्न? हमने अपनी अफर्मेशन देनी है जी। तो थ्रू इमेजेस के थ्रू देनी है या ऐसे वर्बली बोल के? आप इमेजेस के थ्रू भी दे सकते हैं, इमेजेस से जल्दी जाता है, और आप एफर्मेशंस भी कर सकते हैं। मगर इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप बोलें, जो भी चीज आप बोल रहे हैं, उस समय आपको बहुत रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस में ज्यादा वर्क करता है, तो इमेजेस वुड बी मोर इफेक्टिव। और अगर एफर्मेशंस करना है तो एफर्मेशंस आप लूप में मोबाइल में लगा सकते हैं, रात में आप रख सकते हैं जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड स्लीप पे रहता है मगर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक देनी है, जो चीज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्रिएट करना। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि सबकॉन्शियस माइंड ना डोंट वर्ड नहीं जानता है। तो जैसे हम लोग की बहुत बार सेंटेंसेस फ्रेमिंग होती है ना एफर्मेशंस में, आई डोंट वांट दिस थिंग, तो या ये डोंट नहीं करना है। हमको जो चीज चाहिए ना हमारी लाइफ में, हमको बोलना चाहिए थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी इजली एंड एफर्टलेसली अचीविंग माय गोल ऑफ एनीथिंग, जो भी आपका है। डोंट वर्ड मत यूज कीजिए, क्योंकि आज जैसे अगर आपने बोला आई डोंट वांट इलनेस, तो सबकॉन्शियस माइंड डोंट नहीं जानता, वो सोचेगा इनको इलनेस चाहिए, तो पता चला इलनेस आ गया। जी मैम, तो सेंटेंस फ्रेमिंग का ध्यान रखना है इसमें। और जी मैम, विजन बोर्ड भी बहुत अच्छा काम करता है। आपको जो चीज अपनी लाइफ में चाहिए वो आप मोबाइल में फोटो लगा सकते हैं, अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। जो चीज आपको मतलब जहां पे भी आप आते जाते देखते हैं, तो आप जितनी बार आप देखेंगे तो कॉन्शियसली देख के अच्छा पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस बना के रखेंगे, तो वो धीमे धीमे वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिक भी जाता है। जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल आंसर। डॉक्टर दीपक। या मैम, एक्चुअली आई एम ट्रेवलिंग, तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शायद सिग्नल चला जाएगा मेरा। जी ओके। जी। तो मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि तो क्या मैं के रख सकता हूँ एक मैनिफेस्टेशन को लेके? क्या बोल रहे हैं सर? उसकी बार बार अगर जो मुझे मैनिफेस्ट करना है हाँ उसको अगर मैं ऑडियो में रिकॉर्ड कर लूँ, जी। साउंड रिकॉर्डिंग कर लूँ, हाँ हाँ। और उसको हर 1 घंटे में सुबह शाम 2 बार सुनूं, 2 या 3 बार, जो भी फ्रिक्वेंसी हो, वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, आई गेस आ, सो। हाँ वो अच्छा है, मगर आपको बस ध्यान ये रखना है, आप उस समय सुनिए जब आप मैक्सिमम रिलैक्स्ड स्टेट में हो। रिलैक्सेशन राइट। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी, क्योंकि रिलैक्सेशन स्टेट आपकी अल्फा स्टेट है, तभी आपके जो दोनों ओके दरवाजे हैं ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस के, ओपन होते हैं। ओके।
सो इट विल बी लाइक एटलीस्ट 2-3 मिनट का ध्यान करने के बाद उसको सुना जाए, हाँ अगर हाँ और टाइम निकाल हाँ, बिल्कुल। है ना। और ब्रेन जो है ना, आपका माइंड जो है, माइंड थिंक्स इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग। तो अगर आप जितना ओके, अच्छे से आप इमेजिन कर लेंगे ना अपने आगे की चीजों को, उतना इजी पड़ेगा। और आप सुबह शाम या जैसे भी आप इमेजिन करिए विथ फुल कन्विक्शन, और डाउट नहीं लाना है आपको। अपने जो आप चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए बिल्कुल टोटल बिलीफ रहना है कि ये दिस थिंग इज बीइंग ग्रांटेड टू यू। जैसे हम होटल में जाते हैं, खाने का जो ऑर्डर करते हैं, वी डोंट हैव एनी डाउट कि वो चीज पनीर बटर मसाला और नान नहीं आएगा, है ना। Yes. तो जैसे 100% हमको मालूम रहता है कि ये यही आएगा ना, वैसे ही अपने चाहे ड्रीम्स, विजन्स, जो भी चीज है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उस पे 100% बिलीफ होना चाहिए आपको। बिल्कुल भी डाउट नहीं लाना है। तो आई कैन से इन अ गेस, अब किसी एग्जांपल को लेके चल रहा था, मैं सोच रहा था कि जी हमें प्रॉपर एफर्ट डालना है और अपने एफर्ट पे भी बिलीव रखना है, जो कि अल्टीमेटली मेरे गोल को यस मैनिफेस्ट करेगी, जी है जी ना। जी जैसे जी अगर मैं ट्री से फ्रूट एक्सपेक्ट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे ट्री के पहले मेरे को उस ट्री पे प्रॉपर वाटरिंग करनी पड़ेगी, हाँ हाँ प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिकल ये डालने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, बस ये जी बिलीव रखना है कि एक दिन फ्रूट आएगा, बिल्कुल इजंट बिल्कुल इट। 100%। और ये यस, जो अभी ईशा ने बोला ना, विजुअलाइजेशन अलोंग विद ओके मैम, ऑडियो इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। यस, ओके, थैंक यू ओके, मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। तो दोनों ही प्रश्नों में मुझे ये समझ में आया कि हम रिलैक्स्ड मन में, वो जो जी अल्फा स्टेट है, जी चाहे हम जी ध्यान के द्वारा, डांस के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा, हाँ मसाज के द्वारा जब उस स्टेट में रहें, हाँ तब हाँ ये इफेक्टिवली उन हाँ द्वारपालों को बताता है। हाँ, तब आपका कॉन्शियस माइंड जो बहुत एनालिटिकल रहता है ना, एनालिटिकल लॉजिकल, आप वैसे ही जैसे हमने आप उस लड़के का एग्जांपल दिया ना कि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है और वो बोल रहा है आई एम गुड एट स्टडीज, आई एम गुड एट स्टडीज, तो कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर दे रहा है उस चीज को, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को मालूम है कि तुम तो अच्छे नहीं हो पढ़ने में, तो वो रिजेक्ट कर रहा है। मगर अगर कॉन्शियस माइंड रिलैक्स है मसाज करके, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है यार, अभी अच्छा नहीं है मगर बाद में अच्छा हो जाएगा। तब वो जो इंफॉर्मेशन जो आप सबकॉन्शियस तक जाना डालना चाह रहे हो, तो वो कॉन्शियस माइंड अलाउ करेगा जब वो रिलैक्स स्टेट में रहेगा। ये चीज है। जी मैम, बहुत अच्छे से। कोई अपना और कोई कुछ बताना चाहे, और से जो ड्रीम वर्ल्ड से इसको जोड़ रही हूँ, तो ड्रीम में अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं कि जो कुछ माना कि नॉट आइडियल थिंग्स होने वाली हैं, है ना, माना कि हमने ऐसे देखा, तो वही जो विजुअलाइजेशन है, टू टेल आवर पर्सनालिटी, जो ये भौतिक शरीर है, उसको एक सेल्फ काउंसलिंग की तरह ध्यान में करने से वो जो भी इफेक्ट है, जो मतलब फ्यूचर में होने वाला है, उसका 10 या 20% ही रह जाता है। तो आप उसको मतलब जो क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी या किसी और तरह से बोल रही हैं, और जो ड्रीम वर्ल्ड में जो हम ये ड्रीम वर्क को बोलते हैं, हाँ उस हाँ चीज को बोलते हैं कि हम जब सजग रहते हैं तो अपने जो आत्मा को काउंसलिंग करना या जी आत्मा से काउंसलिंग लेना, दोनों तरह। जी जी, ये सेम चीज होती है जब आप साइलेंस मेंटेन करके रहते हैं। जी ये चीज हम लोगों ने विपश्यना में भी देखी, वहां 10 डेज आप साइलेंस, आप बोल ही नहीं रहे हो। जी तो क्योंकि जब हम बोलते रहते हैं ना, तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जी हम सोचते हैं और हम कॉन्शियस माइंड से बोल रहे हैं। मगर आपने बिल्कुल साइलेंस मेंटेन किए हो, तो जब आप चुप हो तब आपका सब कॉन्शियस आपसे बात कर रहा है। जी मैम। वही चीज मेडिटेशन में भी होती है, आपको बिल्कुल से कुछ आइडियाज आते हैं कि ये कर लें, ऐसे कर लें, तब सबकॉन्शियस आपसे कम्युनिकेट करता होता है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा समझाया। बस ये है कि कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लॉजिक इतने डाल देता है ना कि वो समझ नहीं आती कि उसको कैसे कंट्रोल करें। वो एक्चुअल में हम लोग बहुत सारी चीजों से, अपने बिलीफ से, अपने थॉट्स, ओल्ड पैटर्न से गवर्नड है ना, तो नया बिलीफ के लिए हमको एफर्ट करना पड़ता है। इसीलिए ना, जैसे माइंड प्रोग्रामिंग बच्चों की बहुत जल्दी हो जाती है,
पन्ना दाई ने छोटे बच्चे को बोल बोल के उसको माइंड प्रोग्राम कर दिया, उसने कर लिया। अब हम लोग इतने बड़े हैं ना, तो अब हमारे कुछ सेट पैटर्न्स बन गए कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। अब एक नया पैटर्न के लिए हमको ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। बट ये मतलब आपने जैसे बताया म्यूजिक है, डांस है या मेडिटेशन है, मतलब उसके अलावा कुछ और भी है जिससे हम इस लॉजिक माइंड को एट पीस ले आए, ये थोड़ा भूलना शुरू कर दे कि ये मतलब लॉजिक माइंड क्या करता है कि हो तो रहा नहीं है। नहीं, जैसे कोई भी चीज है ना, पहले तो डाउट हटाना है ना, और अपने बिलीफ को स्ट्रांग करना है। अगर हम देखिए, अगर हम बिलीव करते हैं गॉड में या डिवाइन पावर्स में, तो हमारे लिए चीजें, हम टोटल गवर्नड है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम चलता है। अगर हम उस चीज में बिलीव ही नहीं करते हैं ना, तो हमारे पास सिचुएशन सर्कमस्टांसेस भी वैसे ही होती जाएगी। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें हमें ये पता करना है कि वी आर नॉट, जो हम ध्यान में बोलते हैं, वी आर नॉट लाइक जस्ट ह्यूमन बींग्स, वी आर द सोल। ये वाली जो एफर्मेशन है वो वहां पर काम आती है कि मेरे में सब कुछ है। वो जो सबकॉन्शियस, जो वही ध्यानी सबकॉन्शियस ही होते हैं, तो है ना। हाँ पीएसएसएम वाले बोलते हैं ना कि आई एम गॉड, आई एम गॉड। वो हाँ वाली बात को कि कोई बात नहीं, अभी मेरे जो अवेयरनेस में नहीं है, तो आप जिस भाषा में समझें, तो लॉजिकल माइंड को शांत करने का फास्टिंग भी वही है। हाँ फास्टिंग में भी लॉजिकल माइंड थोड़ा कम हो हटा। जाता है। एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमने 400 लाइफ्स ली है, तो 400 लाइफ्स की सारा, हर लाइफ की जो भी एक्सपीरियंसेस है, वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मगर वो ये कि हम टैप नहीं कर पाते क्योंकि उतना हमको प्रैक्टिस नहीं है। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें टैप कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू रीता जी, थैंक यू। बहुत वंडरफुल क्वेश्चन। धारनी मैम आप कुछ, अच्छा अन्नपूर्णा मैम जी। धारणी जी को पूछने दीजिए, फिर बात करूंगी। धारनी मैम प्लीज अपने बात मुझे रखें। कुछ नहीं पूछना, मुझे बस ये थैंक्स, आई रियली एंजॉयड द लेक्चर एंड थैंक यू सो मच. So all I wanted to say was that science में भी ना there is a what Dr. Renu has said, मतलब it is 100% scientific and there is a technique. जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको psychological अजीब सी illnesses होती है, so there is a technique, hypnotherapy, to connect with the subconscious mind, but only very trained people can do it and all. Yeah. But this is like really effective what ma'am has just said, and thank you so much. I really enjoyed. Thank you. Thank you so much धारनी मैम। रेणु मैम, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। देयर इज नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। आपने इतने छोटे समय में सब कुछ बता दिया सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और वो हमारे अंदर ही है, हम उसका यूज से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमें गिफ्ट में मिली है बाय बॉर्न ओनली, लेकिन हम उसका बाहर ढूंढ रहे हैं ना, सब चीज को। हमारे अंदर है सब कुछ, लेकिन बाहर ढूंढ रहे हैं। इसका अगर किया जाए तो हाँ मैम, थोड़ा छोटी छोटी चीजों में प्रैक्टिस कीजिए ना, तो आप कम्युनिकेशन आपका आपके सबकॉन्शियस से शुरू हो जाएगा। यस मैम, यस। मेरे को तो मिली है मैम बहुत साल से इसके फायदे। मुझे ये लगता है पहले कैलेंडर्स डालते थे हम जब छोटे बच्चे होते थे, भगत सिंह है, आजाद है, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की फोटो इसलिए डाला जाता था कि उनसे हमें वो मोटिवेशन मिले। अभी मॉडर्न इसमें विजन बोर्ड बोलते हैं, उसमें इतना वो नहीं था साइंटिफिकली, वो जो भी फॉरवर्डेड नहीं थे। लेकिन बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बहुत सारे जो आपने पहले ही करके रखा है हमारे एज ए सीनियर, हमें बहुत सेशंस ले, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं इस सेशन को समाप्त करने जा रही हूँ। हम दोबारा डॉक्टर रेनू को कभी और बुलाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर रेनू, आपने हमें समय दिया और बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट में और बहुत क्लैरिटी से एग्जाम्पल सहित हमें बताए। प्रश्न भी बहुत अच्छे रखे पार्टिसिपेंट्स ने। थैंक यू सो मच, सो मच, थैंक यू सो मच रेनू जी। Thank you so much for inviting and thank you for the session. Thank you. Renu ma'am.
Thank you, you. ma'am. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.